जय हिंद। कैसे आप लोग? आज दो न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का रिक्त पदों का ब्यौरा, और दूसरा है शिक्षा मित्रों के लिए अब 20,000 मानदेय की तैयारी हर महीने मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों न्यूज़ अच्छी है आप लोगों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी देख रहे हैं। चलिए पहले कवर करते हैं। ये है आपका आज का ये न्यूज़। ठीक है, एक एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि ये अपनी जॉब से संबंधित है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। ठीक है, निदेशक की बैठक में आहारता में हाईलाइट करते आहारता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठा। आयोग ने एक सप्ताह के भीतर अध्याचन उपलब्ध कराने को कहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 25 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। शनिवार यानी कल को आयोग परिसर में निदेशक की बैठक में अध्याचन एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। ठीक है, कल की जो मीटिंग का सार है। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने संग आहारता और सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार किया गया। महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू कराने की तैयारी में है। नई भर्ती महाकुंभ के बाद। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों से कहा गया है कि मार्च 25 तक जो भी पद रिक्त हैं, जो जैसा लेटर दिखाया था मैंने आपको, या होने जा रहा है उसका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। ठीक है, साथ ही एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए, भर्तियां ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाए। वहीं निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अध्याचन भेजा जाए। जो कल ग्लिच आया था पोर्टल पे, उसके लिए भी बात चल रही है। ठीक है, पाना संभव। इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती कराने जा रहा है। नए विभागों में, ठीक, उसमें कौन कौन से होंगे? जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल है। संबंधित विभागों में इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की। ठीक है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। संबंधित विभागों और इन विद्यालयों के महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा नियमावली, ये देखिए सेवा नियमावली, जिसमें धारा 18, धारा 12, 21 पे बात चल रही थी, वो है जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया। शासन की मंजूरी के बाद ही विभाग में रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जा सकेंगे। बैठक में अहर्ता का मुद्दा भी उठाया, जिसमें टीजीटी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टीजीटी की भर्ती में कई विषयों की अहर्ता पर विवाद है और उसमें संशोधन किए जाना है। संशोधन किया जाना है। तय किया गया है कि अहर्ता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी अहर्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग के ने निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर अध्याचन भेजने के लिए कहा है, सप्ताह के भीतर। ठीक है, लेकिन पोर्टल में संशोधन, सेवा नियमावली की मंजूरी व अहर्ता से संबंधित मामलों की निस्तारण होने तक विभागों के लिए अध्याचन भेज पाना मुश्किल है। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL वर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवी, अपर निदेशक बेसिक कांताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि और आयोग सदस्य मौजूद थे। अब ये देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शनिवार को आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक की थी, जिसमें लंबित मुकदमों की निस्तारण पर चर्चा की जानी है ताकि तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई, स्थगित कर गई थी मीटिंग। ठीक है, जिसकी तिथि के बाद में घोषित की जाएगी। आयोग गठन के समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सैकड़ों मुकदमे लंबित है। आयोग ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में बोर्ड के विलय होने के बाद लंबित मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी आयोग के पास है। ठीक है, अब ये देखते अध्याचन
के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। बैठक में सहायक उच्च निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया काफ़ी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर है। रोस्टर में भी अंतर है, ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग NIC के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। इसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अब एक ये है खुशखबरी, शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। 17 से 20 हज़ार रुपये तक मानदेय जाएगा। अभी मिलते हैं 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह। एक बार देख लेते हैं क्या है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों और निःशुल्क को समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मियों को वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले सब वर्गों में कर्मियों को एक समान 17 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह देने के निर्देश दिए, ताकि ऐसे सभी कर्मियों जो इस श्रेणी में आते हैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए अतिरिक्त प्रस्ताव वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी। अब इसे जल्द ही कैबिनेट के पास कराने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों के तैनात संविदा कर्मी से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय किया गया। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। वहाँ से इस प्रस्ताव पर कुछ और संयोजकों को इसका लाभ देने के उद्देश्य से इन्हें जोड़ने की भी निर्देश दिए, ताकि इसे शिक्षा मित्र और उद्देशक शामिल हैं। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है। तो आप लोग तैयारी करते रहे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की न्यूज़ मैं डालता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए शिक्षा संबंधी चीज़ें जरूरी होती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।